हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो फर्स्ट ही चेक करते हैं इसका डेफिनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना है किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप चेक कर सकते हो, मैंने कुछ एलिमेंट को लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यह क्या लिखा है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है। अब चेक करते हैं हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन सिंपली यूज़ को बोल सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो फर्स्टली आपको एप्लीकेशन को लर्न करने के लिए एक कंसेप्ट लर्न कर लो कि रिडक्शन पोटेंशियल। कि रिडक्शन पोटेंशियल, ये इसमें सारा क्या लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल को अंडरस्टैंड कैसे करना है, इस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना, इसको ऐसे यूज़ करना। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि रिडक्शन करने का पावर, पावर ऑफ रिडक्शन। कि रिडक्शन पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग रिडक्शन करने का पावर या रिडक्शन होने का पावर। सिंपली आप बोल सकते हो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हुआ उसका रिडक्शन होने के चांस क्या है, मोर, क्योंकि उसके पास रिडक्शन का पावर मोर है। तो सिंपली यहाँ से लर्न करो कि जिसका हायर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज़ द चांस ऑफ रिडक्शन। अगर रिडक्शन के चांस मोर हैं तो ऑक्सीडेशन के क्या होंगे, कम। तो सिंपली यहाँ पे लर्न करते हैं हम, अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जिसका हाई होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जिसका खुद का रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हमने लर्न कर लिया था +1 में भी और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी रिवाइज कर लिया। जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब चेक कर लो यहाँ से कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका मोर है, ऊपर तो लेस है, नेगेटिव वैल्यू है। अब एक कंसेप्ट और मैथमेटिक्स का कि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। चेक कर लो, नेगेटिव को भूल कर इसको चेक करो कि बड़ा नंबर है, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी। तो इसका वैल्यू कम है, नीचे को जब आओगे इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे किसके चांस बढ़ रहे हैं, रिडक्शन के चांस बढ़ रहे हैं। अगर रिडक्शन के बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के क्या हो रहे होंगे, कम। अगर रिडक्शन के चांस बढ़ रहे हैं तो डाउन, डाउन पे आपको क्या मिलेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा। आप लिख सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो करैक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिडक्शन पोटेंशियल के। जितना रिडक्शन पोटेंशियल मोर उतना ही उसका ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। और इसका रिवर्स कर लो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, ऊपर डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज हुआ फिर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर तो कम होगा। कौन सा करैक्टर मोर होगा, रिड्यूसिंग करैक्टर का, रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा, मोर। तो ऊपर क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एक दूसरे का रिवर्स है ये। चलो अब चेक करते हैं इसके एप्लीकेशन को इस यूज़ के साथ। तो फर्स्ट तो यही चेक करते हैं स्ट्रॉन्ग। चलो हम, चाहे आप इस पॉइंट को ये बोल दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करेंगे, या बोल दो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे दोनों बोल दो, टू फाइंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करेंगे।
विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे दो सिलेक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन जिसको शी बोलते थे, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना था 0 वोल्ट, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका 0.34 वोल्ट। अब इनमें से चेक करो रिडक्शन पोटेंशियल किसका मोर है, कॉपर का। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज है तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉपर के रिडक्शन के चांस मोर हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो कॉपर के चांस क्या है, रिडक्शन के मोर। तो लिख देते हैं रिडक्शन क्या हो जाएगा, ईजिली। जिसका ईजिली रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग चेक करना था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में से कौन है, कॉपर। सिमिलरली नेक्स्ट इन दोनों में से कौन होगा, अब सिल्वर होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यूज़ करके ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ईएमएफ, जिसे ई सेल भी बोल सकते हो आप, वो फाइंड कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इसका हमें एक फॉर्मूला लर्न है। ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये नोट क्या बता रहा है कि स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज़ करोगे। अगर स्टैंडर्ड को यूज़ करोगे तो ईएमएफ और ई सेल भी क्या होगा, स्टैंडर्ड ही होगा। और एक ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह सिंपल सी बात थी। चलो अब इस सेकंड एप्लीकेशन को चेक करते हैं। अगर आपको बता दिया कि ये हमारा कैथोड है, ये एनोड है, तो आप इजीली उसका वैल्यू पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो ई सेल को फाइंड कर लोगे। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड जिंक का हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी किया था, उसमें कैथोड कौन था, कॉपर। तो कॉपर की वैल्यू चेक कर लो यहाँ से, वो होगा 0.34 वोल्ट। जिंक का चेक कर लो, वो होगा -0.76 वोल्ट। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया था, पॉजिटिव। अब ये हो जाएगा हमारे पास 1.1 वोल्ट। तो ऐसे हम ईएमएफ फाइंड कर लेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। तो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन क्या है, हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कैथोड एंड एनोड को। कैथोड एंड एनोड अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बता देते हैं आपको कि कॉपर क्या है कैथोड, जिंक क्या है एनोड। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या आपको हेल्प करेगा, आप भी इजीली बता सकते हो कि कैथोड कौन बनेगा, कि कॉपर बनेगा या जिंक बनेगा या कोई और बनेगा। अब चेक करते हैं हम कि इस कैथोड एनोड को कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन आना चाहिए कैथोड एंड एनोड का, जो आपने शायद लर्न कर लिया होगा कि कैथोड का डेफिनेशन क्या है, कि कैथोड उसे बोलते हैं जिस पे रिडक्शन होता है। एनोड किसे बोलेंगे, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो आपको फर्स्टली कैथोड एनोड की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। अब चेक कर लो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ क्या बोल रही हैं, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उस पे क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो, रिडक्शन पोटेंशियल लो का मीनिंग अब उस पर रिडक्शन नहीं हो सकता। अगर रिडक्शन नहीं हो सकता तो उसका रिवर्स कौन होता है, ऑक्सीडेशन। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो तो ऑक्सीडेशन होगा। अब चेक कर लो हमारे कॉपर एंड जिंक में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कॉपर का, पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो नेगेटिव है। तो इस कॉपर और जिंक में से रिडक्शन पोटेंशियल हाई है कॉपर का, तो कॉपर के रिडक्शन के चांस हैं। अगर कॉपर के रिडक्शन के चांस हैं, रिडक्शन किसके ऊपर होता है, कैथोड, तो कॉपर ही कैथोड फॉर्म होगा।
और जिंक क्या फॉर्म होगा, एनोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलते हैं। सिमिलरली अब कॉपर जिंक को छोड़ो किसी भी सेल का आप फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके लिए एग्जांपल लिख दिया हमने कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करो निकल एंड आयरन का, भी चेक करो कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा। अब चेक कर लो आयरन एंड निकल में से रिडक्शन पोटेंशियल हाई किसका है। अब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव में बड़ी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल लो। रिडक्शन पोटेंशियल लो का मतलब रिडक्शन के चांस कम है। अगर रिडक्शन के कम है किसके ज़्यादा हो गए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड, तो आयरन क्या है इसमें, एनोड। निकल क्या होगा, ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन आयरन, तो ये क्या हो जाएगा, हाई रिडक्शन पोटेंशियल के कारण इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड, तो निकल होगा इस पेयर में कैथोड। तो इस कंसेप्ट की हेल्प से आपको कोई भी पेयर सिल्वर कॉपर दे दें या सिल्वर गोल्ड कोई भी पेयर दे दें, उसमें आप इजीली चेक कर लोगे कौन कैथोड होगा कौन एनोड। फॉर एग्जांपल अब चेक करो कॉपर एंड शी तो आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इनमें से कौन कैथोड होगा कौन एनोड। अब शी का क्या है 0 वोल्ट, इसका चेक कर लो सीरीज से 0.34 वोल्ट होगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, कॉपर, तो कॉपर क्या फॉर्म होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हाई के कारण रिडक्शन होगा। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड, तो कॉपर कैथोड। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल लो तो रिडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका हाई है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब शी एज एक्ट करेगा एनोड। अब सपोज करो शी को अटैच कर दिया जिंक के साथ, जिंक का क्या है 0.76 वोल्ट। अब शी का हाई है, अगर शी का हाई है तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई, रिडक्शन पोटेंशियल हाई अब रिडक्शन करेगा। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो तो ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड। अब शी क्या फॉर्म हो गया, कैथोड। हमने जो शी में स्टडी किया था कि एक्ट कर सकता है एज आ एनोड एज आ कैथोड, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कब एनोड की तरह एक्ट करेगा कब एज आ कैथोड एक्ट करेगा। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम फोर्थ बोल देते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी सिंपल बोल देते हैं कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन फिजिबल है या फिर नॉन फिजिबल रिएक्शन। इसमें क्या आप बताएंगे, इस एप्लीकेशन में रिएक्शन का फिजिबिलिटी बताएंगे कि रिएक्शन हो सकता है या फिर ना। अगर रिएक्शन हो सकता है उसको बोल देंगे फिजिबल रिएक्शन, अगर रिएक्शन नहीं हो सकता उसको नॉन फिजिबल रिएक्शन। तो हम किसकी हेल्प से, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से बताएंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमको क्या यूज़ करना होगा, इस ई सेल के कंसेप्ट को, वो क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी तक हमने क्या लर्न कर लिया कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई तो उस पर क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल हाई मतलब मीनिंग उसके रिडक्शन के चांस मोर हैं। अगर रिडक्शन के चांस मोर हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, क्योंकि कैथोड पे ही रिडक्शन होता है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, लो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो तो इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चलो हमको ये कंसेप्ट नहीं है तो अच्छे से लर्न हो गए, हमको लर्न करना है यहाँ पे, क्या सीखना है यहाँ पे कि रिडक्शन पोटेंशियल हाई का मीनिंग क्या है, कि इसका वैल्यू कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाई बड़ा वैल्यू होगा, इसका स्मॉल वैल्यू। अगर लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सिंपली हम यहाँ से बोल रहे हैं
अगर ई सेल आपका पॉजिटिव आ रहा है तो सेल रिएक्शन क्या है, फिजिबल। तो बोल देंगे सेल रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, पॉसिबल है, हो जाएगा वो। अगर कभी ई सेल का वैल्यू आ गया नेगेटिव, अब नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि आपने उस टाइम कैथोड को एनोड बना दिया, एनोड को कैथोड, क्योंकि जब कैथोड जिसका वैल्यू हाई है उसको उधर लिख दोगे तब क्या होगा, उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है, वहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो सिंपली बोल देंगे सेल रिएक्शन नॉट फिजिबल। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करंट सेंड करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू बताएगा आपको। अगर नेगेटिव है कोई करंट सेंड नहीं करेगा, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, नॉट फिजिबल है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को चेक करेंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को चेक करेंगे कि वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा या फिर नो। अब चेक करते हैं, चेक कर लो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है लो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो, ये क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन करना चाहता है। चेक कर लो क्या पहले से ही ऑक्सीडेशन हो तो नहीं गया इसका। अब सभी को पता है जिंक +2 शो करता है, अगर पहले ही +2 हुआ तो फिर बाद में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि पहले ही हो चुका है। बट अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल लो के कारण ऑक्सीडेशन होगा इसका। अब कॉपर का चेक कर लो क्या उसका रिडक्शन होगा। कॉपर ये रहा हमारा, इसका लो था, इसका हाई, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल हाई क्या बता रहा है कि कॉपर चाहता है कि वो रिडक्शन कर ले, बट कब करेगा, जब उसके पास कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा मेटल आएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उसके रिडक्शन पोटेंशियल से लो होगा। क्योंकि अब सभी को पता है ये कॉपर किस फॉर्म में है, इस +2 की फॉर्म में है, और SO4 सल्फेट SO4 नेगेटिव की फॉर्म है। अब रिडक्शन पोटेंशियल लो क्या बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई क्या बता रहा है कि रिडक्शन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। तो ये लूज करेगा, ये इजीली करेगा गेन करके चेंज हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। अब जिंक जब लूज करेगा तो Zn+2 को लिख देंगे इस SO4 नेगेटिव के साथ, तो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। पहले किसका था, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब इसको लर्न कैसे करेंगे कि किस एलिमेंट का, किस मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा, उस मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। कौन डिस्प्लेस करेगा इसे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा लो। तो सिंपली लर्न कर लो, मेटल विद लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू डिस्प्लेस दैट मेटल विच हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इस कंसेप्ट को अपने नोट्स पे राइट कर लो। अब मूव करते हैं, सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन में। वहाँ पे चेक कर लेना कि लो रिडक्शन पोटेंशियल ही लिबरेट करेगा हाइड्रोजन को। चलो अब उसको चेक करते हैं। तो अब बोल देते हैं लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड से क्या करना है हमें, एसिड से हमें करना है लिबरेशन हाइड्रोजन का।
लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का, एसिड HCl। अब चेक कर लो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो होना चाहिए हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए। अब सभी को पता है इसका 0 वोल्ट, इसका नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल उससे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू 0 से कम होती है, रिडक्शन पोटेंशियल लो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो तो ईजिली लिबरेट कर देगा। तो चलो इसको ऑरली हमने चेक कर लिया, एक बार इसका कंसेप्ट भी चेक कर लेंगे कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे। अब रिडक्शन पोटेंशियल लो क्या बताएगा कि रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पता है अब लूज़ कर सकता है, क्योंकि पहले लूज़ नहीं किए, अब 2 लूज़ कर देगा। सभी को पता है कि जिंक 2 ही लूज़ करता है। अब इस H को चेक कर लो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल है हाई। रिडक्शन पोटेंशियल हाई क्या बता रहा है कि रिडक्शन करेगा, गेन करना चाहता है, पर गेन तभी करेगा जब कोई लूज़ करेगा। ये लूज़ कर रहा है तो वो ईजिली गेन करेगा। एक H कितने गेन करेगा, 1। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्म होगा H। सभी को पता है H की फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि उसका डुप्लेट नहीं कंप्लीट। तो डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए H2 का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली ये फॉर्म कर लेगा ZnCl2। अब जिंक फॉर्म करेगा, जिंक का किससे अटैच होगा, नेगेटिव से। तो ये फॉर्म कर लेगा अपना ZnCl2। इसका फॉर्मेशन तो सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट सिंपली आपको बताना है क्या, एसिड से, चलो एसिड चेंज कर देते हैं, सल्फ्यूरिक लिख देते हैं। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0, इसका चेक कर लो नेगेटिव होगा, तो -0.44 वोल्ट। तो अब चेक कर लो, रिडक्शन पोटेंशियल है लो, तो ईजिली सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। तो एक तो फेरस सल्फेट, दूसरा हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली चेक करते हैं कॉपर को। अब चेक करो कॉपर क्या एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। लिबरेट करने के लिए क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल लो, बट इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई। चेक कर लो, कॉपर का है 0.34 वोल्ट और सी का क्या है 0 वोल्ट। अब ये क्या करना चाहता है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई के कारण गेन करेगा। अब गेन तो तब करेगा जब कोई लूज करेगा। इसने तो पहले ही लूज कर दिया Cl को। अब रिडक्शन पोटेंशियल है लो, लो क्या बता रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा, लूज करना चाहेगा, बट लूज तो तब करेगा जब इसके पास होगा। तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन है, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। और दूसरा हाइड्रोजन भी नहीं लिबरेट होगा, किसके कारण, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है शी से या हाइड्रोजन से। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता तो इजीली हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता। सिमिलरली सिल्वर गोल्ड हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकते फ्रॉम एसिड। तो यहाँ पे हमने 6 एप्लीकेशन को चेक कर लिया। अब मूव करते हैं लास्ट 7th एप्लीकेशन। 7th एप्लीकेशन क्या है, स्टोरेज। हमें सिंपली ये बताना है क्या स्टोरेज पॉसिबल होगा या फिर नो। स्टोरेज का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट मेथड से भी आता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्टोरेज को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंटेनर है जिंक का और इसमें सॉल्यूशन ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट का। तो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन द कंटेनर ऑफ जिंक। तो उसमें जैस नो का आंसर देना है और रीज़न बताना होगा आपको। अब चेक कर लो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पता है सबको, लो, क्योंकि नेगेटिव है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई, हाई का मतलब अब जे रिडक्शन,
रिडक्शन मतलब जो हमारे पास कॉपर आयन है, देख कॉपर सल्फेट का कॉपर आयन गेन करना चाहता है, पर गेन तब करेगा इस सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है गेन तब करेंगे जब कोई लूज करेगा। चेक कर लो क्या आपका कंटेनर लूज तो नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन को। अब रिडक्शन पोटेंशियल लो क्या बता रहा है कि रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपका जिंक का कंटेनर क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लूज। अब सभी को पता है जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा। आयन में कन्वर्ट होने का मीनिंग हमने अच्छे से इस चैप्टर में स्टडी कर लिया कि जब कोई सॉलिड आयन में कन्वर्ट होता है उसका मीनिंग क्या है, वो डिस्ट्रॉय ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। आप कहीं से भी शो कर सकते हो, यहाँ से ब्रेक हो गया या फिर यहाँ से ब्रेक हो गया। अब चेक करो अगर कंटेनर ही आपका ब्रेक हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या स्टोरेज पॉसिबल है कॉपर सल्फेट का जिंक के कंटेनर में, तो क्या लिखोगे कि स्टोरेज नॉट पॉसिबल। अब इसका शॉर्टकट फाइंड करते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को स्टोर करना है तो कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल लो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई। तो सिंपली बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल अगर कंटेनर का हाई होगा तो स्टोरेज पॉसिबल है, अगर लो हुआ नॉट पॉसिबल। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। सिंपली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया कि कंसेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। अब डायरेक्टली इसको यूज़ करेंगे कि कंटेनर का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई तो स्टोरेज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। अब सिमिलरली चेक करते हैं, कॉपर सल्फेट ही है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है हमने सिल्वर के कंटेनर में, चांदी के कंटेनर में। अब स्टोरेज को चेक करना है पॉसिबल और नॉट, तो क्या हो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर होना चाहिए इस कॉपर से। चेक कर लो रिडक्शन पोटेंशियल हाई है कॉपर से, तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई का मतलब अब ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन ही होगा। जब ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग डिस्ट्रॉय होना, ब्रेक होना। अब ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता तो स्टोरेज क्या है, पॉसिबल ड्यू टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, तो बोल दोगे स्टोरेज पॉसिबल। अब चेंज करते हैं इनको, इसको बोल दिया कॉपर, इसको आयरन सल्फेट। क्या आयरन सल्फेट को स्टोर करके रख सकते हो कॉपर के कंटेनर में, तो इसके लिए क्या हो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। तो ये रहा कॉपर का, आयरन का कम है। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो स्टोरेज क्या है, फिर से पॉसिबल। तो इस टाइप से हम स्टोरेज के क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इस स्टोरेज का कंसेप्ट एक अलग टाइप से क्वेश्चन बनता है, वो क्या है कि आपके पास सॉल्यूशन है निकल सल्फेट का। क्या आप आयरन के स्पून को यूज़ कर सकते हो इसको स्टिर करने के लिए, इसको डिज़ोल्व करने के लिए, निकल सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए। क्या आप आयरन, क्या आप कॉपर एक्सट्रैक्ट अलग अलग करके आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चलो इसको चेक करते हैं। तो इसका बेसिकली क्या है, जब आप आयरन के स्पून की हेल्प से इसको स्टिरर करोगे, डिज़ोल्व करोगे, आपका आयरन का स्पून इसमें डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। डिज़ोल्व का मीनिंग उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन हो गया मतलब वो खुर रहा इसमें ब्रेक हो रहा है जाके, तो आप क्या बोल दोगे, आयरन को के स्पून को नहीं यूज़ करोगे स्टिर करने के लिए। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो आप बोल दोगे यूज़ कर लोगे। तो सिंपली चेक करते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। अब चेक करो, निकल रहा नीचे, तो निकल का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई। रिडक्शन पोटेंशियल हाई का मीनिंग रिडक्शन होगा। अब आयरन का चेक करो, ऊपर है, अगर ऊपर है तो रिडक्शन पोटेंशियल लो,
लो का मीनिंग अब ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन जब इसको स्टिर करोगे आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपका स्पून इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या सिंपली बोलो स्पून क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर डिज़ोल्व हो रहा है इस सॉल्यूशन में तो आप क्या करोगे, इस आयरन स्पून को नहीं यूज़ करोगे निकल सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टिर करने के लिए। सिमिलरली अदर क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप, बस इसमें आपको चेक करना है कि स्पून का ऑक्सीडेशन ना हो। अब चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, स्पून है हमारे पास गोल्ड का। क्या आप गोल्ड के स्पून को यूज़ कर सकते हो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को स्टिरर करने के लिए? तो इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन कब नहीं होगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। अब चेक करो क्या इसका रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर से हाई है, ऑब्वियसली सिल्वर का 0.8 0.8, इसका 1.5, तो गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। अगर हाई है आप गोल्ड के स्पून को यूज़ कर सकते हो इस सॉल्यूशन को स्टिर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसके सारे के सारे एप्लीकेशन हुए कंप्लीट। इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।